नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। पहले अध्याय में पढ़े थे राजस्थान के भौतिक भाग, उसके बाद में पढ़े थे अपने राजस्थान के विभिन्न भौतिक भागों से संबंधित विभिन्न शब्दावली, जैसे बांगड़ का खादर। इसी के अलावा साथ साथ अपने तल्ली और थल्ली का अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक भागों से संबंधित अन्य भौगोलिक शब्दावली, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। वो है पहला है राजस्थान का सर्वप्रथम, राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों में बांटने का कार्य प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने किया, जिन्होंने प्रमुख रूप से 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे अध्ययन करा रामलोचन सिंह जी ने। रामलोचन सिंह जी ने भी राजस्थान को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य किया। फिर आज वर्तमान में इन सभी को आधार में लेकर राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन आता है कई बार, राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? 4 है। फिर ये विद्यार्थियों इससे पूर्व पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोहरान करा देता हूँ। एक है पश्चिमी मरुस्थल, एक है अरावली प्रदेश, एक है पूरी मैदानी क्षेत्र, एक है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। इसी क्रम में आगे भौगोलिक शब्दावली है। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है तो प्रिय छात्रों मर्तभूमि कहलाता है। इस पर मरुस्थल किस भाषा से लिया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों मरुस्थल अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सरोवरा। सरोवरा अर्थ होता है। प्रिय विद्यार्थियों मरुस्थल को लवणा सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार एक शब्दावली है जो कि मरुस्थल से संबंधित है अतः भौतिक प्रदेशों में जिसका यूज किया जाता है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को अर्थात पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। अर्थात एक तो कहलाता है 0 से लेकर 25 के मध्य है, वो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, और 25 से 50 के मध्य कहलाता है फिर विद्यार्थियों वो कहलाता है महान मरुस्थल, वो सॉरी अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो 2 भाग हो गए, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और एक हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग। अतः मरुस्थल के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं फिर विद्यार्थियों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली और मरुस्थल के मध्य से गुजरती है। अतः अरावली को मरुस्थल से अलग करने वाली रेखा को कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर विद्यार्थियों ये भी याद रखना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो कि जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक रेखा के समांतर चलती है। इसी क्रम में पश्चिमी राजस्थान जो किसका अवशेष है? प्रिय विद्यार्थियों जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, वो तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर के अवशेष को वेगनर और कोबर ने इस सागर को भूसन्निधि कहा तथा इसी को भूसन्निधि को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे है कि मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मरुस्थल की उत्पत्ति किस काल में हुई, कैसे हुई? तो तैतीस सागर के अवशेष से हुई। और किस काल में हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों ये इसका प्रारंभ जन्म हुआ परमो कार्बनिक फेज में प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे आज वर्तमान में चलते चलते प्लोस्टोसिन युग में इसका अंतिम युग आया, अर्थात इसका जन्म परमो कार्बनिक फेज युग और अंतिम रूप प्लोस्टोसिन युग में हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों इसी क्रम में पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान का मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सेम समस्या क्या है? भौतिक प्रदेशों में सेम की समस्या है। प्रिय विद्यार्थियों सेम की जो समस्या भौतिक प्रदेशों में वो कहलाती है सेम की समस्या। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जब जलाधिक्य हो जाता है या उस क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्रिय विद्यार्थियों वो जलाधिक्य कहलाता है, मुख्य रूप से सेम की समस्या कहलाता है। ये समस्या से ग्रसित है बड़ोपाल हनुमानगढ़ का क्षेत्र। इसी क्रम में आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इरग क्या है? इरग एक रेतीला मरुस्थल है जो रेत से आच्छादित है। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को इरग कहा जाता है। रेग है प्रिय विद्यार्थियों जिसमें रेत और चट्टानें जिस मरुस्थल में पाई जाती है अर्थात रेत और पत्थर युक्त मरुस्थल को रेग कहा जाता है। हमादा कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल, ऐसा मरुस्थल जिसमें चट्टान होती है उसे हमादा कहा जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे भौगोलिक शब्दावली जो काफी बार आती है, नाल का क्या होता है? नाल प्रिय विद्यार्थियों अरावली के मध्य जो दर्रे होते हैं, पास होते हैं, 2 पहाड़ होते हैं, उनके मध्य जो दर्रे पाए जाते हैं उनको नाल कहता है। नाल ये अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों नाल कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान में इसको पाल कहा जाता है और वैसे उत्तरी भारत में सम्मिलित रूप से इसको दर्रे कहते हैं। इसी प्रकार एक लाठी सीरीज, काफी बार क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले एक जल पट्टिका है जो कि लगभग 60 किलोमीटर पाई जाती है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर समांतर फैली हुई है। प्रिय विद्यार्थियों ये मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य है, 60 किलोमीटर के लगभग है, जो कि जैसलमेर में। इस प्रिय विद्यार्थी इसमें सेवण घास की प्रधानता पाई जाती है। इसी क्रम में आगे है प्रिय विद्यार्थियों भौगोलिक शब्दावली बाब बोल्डर क्या कहा जाता है। बाब बोल्डर जोधपुर में स्थित है प्रिय विद्यार्थियों। बाब बोल्डर एक हिमालयी ग्लेशियर का निक्षेप है जो कि प्राचीन काल में प्रमो कार्बोनिफेरस युग में इनका जमाव हुआ। जब आइस वर्ग आया तो आइस वर्ग के समय आज के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जोधपुर के बाब बोल्डर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, उनको बाब बोल्डर कहा जाता है, वो कि जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आगे जो है अकलवुड फोसिलिक पार्क है, आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व कहा जाता है कि जुरासिक युग आया। जुरासिक युग में लकड़ियों के जो अवशेष जो वर्तमान में जो प्राप्त होते हैं वो अकलवुड फोसिलिक पार्क में प्राप्त होते हैं। वो प्रिय विद्यार्थियों जैसलमेर में, जैसलमेर आकल गांव है, आकल गांव में अकलवुड फोसिलिक पार्क स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे राजस्थान भौतिक प्रदेशों से संबंधित मुख्य शब्दावली। आगे इसी क्रम में अपन और पेश करेंगे और देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।